हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान का चैप्टर 4, साइंस का चैप्टर 4 ऊष्मा यानी हीट। अब आते हैं, हम इसके करेंगे अभ्यास के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभ्यास का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। इसका है समानताएं बताते हैं हम आपको। समानताएं हैं इसकी, ये रही हमारी समानताएं। तो हमारी पहली समानता है दोनों तापमापियों में पारा भर होता है। दोनों तापमापियों में पारा भर होता है। और हमारी दूसरी है दोनों तापमापियों के ताप मापने के काम आते हैं, जो कि दोनों तापमापी होते हैं प्रयोगशाला तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर, इनमें दोनों में ताप मापने के काम आते हैं। तीसरा, दोनों में पारदर्शी कांच के बने होते हैं, जो दोनों किस कांच के बने होते हैं, पारदर्शी कांच के। और हमारा चौथा है दोनों को बाहर स्केल अंकित होता है, जो दोनों के बाहर की साइड स्केल होता है वो स्केल अंकित होता है। तो हमारा ऊपर आते हैं, इसकी आ जाएंगी। अब हमारे सामने है इसकी असमानताएं, आप देख सकते हो ये इसकी असमानताएं। तो पहली समानताएं हैं प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। जो कि प्रयोगशाला तापमापी है वो वस्तु के मापने के लिए काम आता है, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो शरीर के ताप मापने के लिए काम आता है। और दूसरा है प्रयोगशाला तापमापी का पारा स्वयं गिर जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा स्वयं नहीं गिरता। जब हम किसी वस्तु का प्रयोगशाला तापमापी से मापते हैं तो उसका पारा स्वयं गिर जाता है, लेकिन जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा यानी हम जब उसका मापते हैं तो उसका पारा हमको झटका कर गिराना होता है। अब हमारी तीसरी है प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आ जाता है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 है हमारा ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। अब हमारा इसमें बताना है हमको दो उदाहरण, लेकिन दो उदाहरण से हमको 2 से ज़्यादा बताने होते, तो ये हमारे 2 से ज़्यादा। पहला तो है हमारा ऊष्मा चालक। ऊष्मा चालक क्या है हमारा? स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, जो जिसमें ऊष्मा यानी हीट होती है, जिसमें वो प्रवाहित कर जाती है, वो क्या है? स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। ठीक है। तो अब है हमारा ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी हमारे 3 है, जो कि हमारे एक तो लकड़ी, प्लास्टिक, वायु, कपड़ा, जिसमें ऊष्मा यानी हीट प्रवाहित नहीं होती। अब आ जाता है हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है ये रिक्त स्थान के। इसमें हमको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स ये है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमाप या तापमान द्वारा प्राप्त होगी। इसका आ जाएगा तापमापी। इसका हम बताते तापमापी। तो देख सकते हो आप, ये रहा इसका। कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है, मन द्वारा प्राप्त होती है। और इसका दूसरा है ख भाग है, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो इसका हमारा आएगा ताप मापा नहीं जा सकता। उबलते हुए पानी का हमारा ताप किससे नहीं मापा जा सकता? डॉक्टरी थर्मामीटर ताप से नहीं मापा जा सकता। तो इसका लिखेंगे हम, उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता। अब आ जाता है हमारा ग पार्ट है हमारा, ताप को डिग्री को डैश में मापते हैं। ताप को डिग्री को किस में मापते हैं? सेल्सियस में। तो आप देख सकते हो नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ताप को डिग्री को सेल्सियस से मापते हैं। अब आ जाता है हमारा चौथा, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा
के एक प्रक्रम एक डैश कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? विकिरण। देख, इसका आएगा बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम एक विकिरण कहते हैं। अब आ जाता है हमारा च पाठ। इसका है स्टील की एक ठंडी चम्मच द्वारा गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। यानी जो है इसने अपना गर्म दूध प्याले में रखी गई है, इसका हमारा ये पकने का काम कौन सी विधि करती है? चालन। अब देख सकते हो इसका आएगा एक स्टील की ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यहाँ पर दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। अब आ जाता है हमारा छ पाठ, जो है हल्के रंग की वस्त्र की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। जो हल्के रंग के वस्त्र वो अपनी किसकी अपेक्षा में अवशोष करते हैं? वो करते हैं हल्के रंग के वस्त्र अपनी अपेक्षा ऊष्मा का अधिक रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अपेक्षा काले रंग के ऊष्मा अधिक अवशोषण करते हैं। अब आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन, जो है हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। जो हमारे पास ये कॉलम ए और कॉलम बी है, इसका हमको मिलान इनसे ऐसे ऐसे करना है। जो आ जाएगा इसका आ जाएगा पहले का आएगा हमारा, जो पहला है हमारा वो है थल समीर के बहने का समय। जो हमारा थल समीर होता है उसके बहने का समय होता है रात। इसका आ जाएगा थल समीर के बहने का समय होता है रात और समुद्र समीर के बहने का समय होता है दिन। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का, जो गहरे रंग यानी गहरे रंग के कपड़े ज़्यादातर मोटे वस्त्र से बनते हैं, तो इसका आ जाएगा सर्दियाँ। ग का आ जाएगा सर्दियाँ। और जो सा हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो आ जाएगा गर्मियाँ। तो दोस्तों ये आ गया इसका। बच्चों आप देख सकते हो हमने जो किया था सेम टू सेम वही आया है, हमने मिलान। अब आ जाता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो है हमारा सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? इसकी हमको व्याख्या करनी है। उत्तर है हमारा, ये है हमारा उत्तर, सर्दियों में एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतें का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। क्योंकि हमारे एक मोटा वस्त्र होता है उसमें कई मोटी परतें होती हैं जो हमारा उष्णता प्रदान करता है। आगे आ जाते हैं, क्योंकि वस्त्र की जितनी अधिक परतें होंगी उनके बीच वायु भी उतनी अधिक एकत्र, जो ऊष्मा के कुचालक है। यानी कि जो हमारी ठंडी हवाएं चलती हैं हमारे कपड़े पे आके लगती है, वो उसमें ऊष्मा का कुचालक हो जाती है, लेकिन इसको वो आर पार नहीं हो सकती ऊष्मा, क्योंकि इस मोटे वस्त्र में कई अधिक परतें होती हैं। आगे आ जाता है हमारा वायु की अधिक परत होने के कारण इसकी कुचालक क्षमता बढ़ जाती है और वस्त्र अधिक उष्ण। जो हमारी ठंडी वायु होती है वो बहुत ही अधिक अंदर से गर्म बन जाती है। जो वायु होती है हमारी इसका कुचालक यानी गर्म हो जाती है, इस कारण इसकी क्षमता और बढ़ जाती है और वस्त्र लंबे समय तक और अधिक उष्णता प्रदान करता है। तो अब आ जाते हैं हम छठे प्रश्न पे, जो कि है हमारा छठा प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है। तो इसमें हमको बताना है, इसमें भी चालन, संवहन, विकिरण इसमें कहाँ कहाँ हो रहा है। तो हम पहले बता देते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा संवहन, ये हमारी पहली बन जाएगी। और इसमें जो से यहाँ पे ये पकड़ा है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी चालन। और यहाँ पे जो ये ऊष्मा यानी हीट पैदा हो रही है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी विकिरण। तो आते हैं देखते हैं। देखो हमारी है
समान चालन विकिरण। तो इस द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। अब देख लो। तो आगे आते हैं। हमारा अब आता है 7वां प्रश्न, जो है गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट किया जाए। इसकी व्याख्या करनी है। आ जाता है हमारा उत्तर आ जाता है, गर्म जलवायु के स्थान पर घरों की बाहरी दीवारें को सफेद पेंट करने की सलाह दी जाती है। जो कि हमारी गर्म जलवायु होती है उसके स्थानों पर घर की बाहरी दीवारें बनती हैं, उस पर हमको सफेद पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का एक अच्छा परिवर्तक होता है। क्योंकि की जाती है सफेद की पेंट की सलाह की जाती है क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का एक अच्छा परिवर्तक होता है तथा वह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषित नहीं करता, यानी अवशोषण नहीं करता उसका, जिस कारण बाहर की ऊष्मा घरों में प्रवेश नहीं करती। जो हमारी बाहर की ऊष्मा होती है वो हमारे घरों में ना आ पाए, इसलिए वो ऊष्मा अवशोषित सफेद पेंट नहीं करता। तो आगे आ जाता है हमारा, इसमें हमको टिक बताने हैं भी हमारे इनमें से कौन सा सही है। हमारा 8वां प्रश्न, इसका है हमारा 8वां प्रश्न का 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। जो हमारा -30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर में मिलाया जाता है तो उसका मिश्रण ताप क्या होगा। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमको प्रश्न करना ना, इसमें -30 डिग्री दे रखा है और 30 डिग्री माइनस नहीं है, खाली 30 डिग्री है और 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो इसमें हमारा आएगा 80 डिग्री सेल्सियस भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, ख भी गलत है। इसमें बता रखा भाई 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री से कम, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर दिया तो नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। और इसमें इन्होंने माइनस कर दिया 30-500, तो ये नहीं आता। तो हमारा बचा घ पार्ट, इसका आएगा 30 डिग्री सेल्सियस है और उसका 50 डिग्री सेल्सियस के बीच आता है, बीच आएगा। ठीक है कि दोस्तों बच्चों, तो आगे आते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 9वां, जो है 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली की कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल को और स्थानांतरित होगी, या फिर ना तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, या फिर ये जल से लोहे को गोली की ओर स्थानांतरित होगी, या फिर दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर है हमारा ख भाग, जो है ना तो लोहे की गोली जल की ओर तथा ना ही जल से लोहे की गोली ओर स्थानांतरित होगी। इसमें बता रखे -40 और 40 हो जाता है, तो माइनस और प्लस का जाता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ना ही गोली से ज़्यादा जल की ओर ना ही लोहे से गोली की ओर स्थानांतरित होगी। अब आ जाता है हमारा 10वां क्वेश्चन, जो है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा होगा, संवहन के कारण ठंडा होगा, विकिरण के कारण ठंडा होगा, या ठंडा ही नहीं होगा। इसका आंसर जाएगा ठंडा ही नहीं होगा। आगे आ जाता है हमारा 11वां प्रश्न, जो है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है तांबे की कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, या फिर ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या फिर स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, या फिर स्टील इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करने अधिक आसान होगी। तो इसका जाएगा हमारा ग पार्ट, जो कि है हमारा सही है। इसे स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका चालक अच्छा है कि गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। इसमें ये बता रखा है भी ये जो गोली है वो जल की ओर स्थानांतरित होगी। तो हमारी अभ्यास होगी कंप्लीट।
सो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सहपाठी को भी इस तरह से अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझाएं।